प्रदेश में हर जगह की कनेक्टिविटी को बेहद सुगम बनाने के तहत योगी सरकार एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बिछा रही है। इसी को लेकर सरकार अब गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी जल्द शुरू करने जा रही है। इसे लेकर योगी कैबिनेट ने इसके साथ ही 11 दूसरे प्रस्ताव को बाई सर्कुलेशन से मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित ये एक्सप्रेसवे देश में सबसे बड़ा होगा। इसके लिए हाल ही में जमीन अधिग्रहण और खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई। एक्सप्रेसवे के लिए औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नियमित नियुक्ति की तारीख से पेंशन के लिए विधेयक के प्रारूप को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन में अभिभाषण देंगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। इसके अलावा पेराई सत्र 2020 से 21 के लिए गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। किसानों को पिछले सत्र के बराबर ही गन्ना मूल्य का भुगतान दिया जाएगा। इसके अलावा एसटीआरएफ के अधूरे अनावश्यक भवनों का काम पूरा कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। चकेरी एयरपोर्ट की सड़क के नए एस्टीमेट को भी मंजूरी मिल चुकी है। तमाम और अहम फैसले भी योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में किए हैं। तो कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के प्रस्ताव पास हुए हैं और महत्वपूर्ण फैसले योगी सरकार की तरफ से किए गए हैं लेकर। तो ये फिलहाल आपको बता दें 11 फैसले तकरीबन ऐसे हैं जिनको हरी झंडी यहां पर से मिल गई है, जिन पर मोहर लग चुकी है। योगी पे कैबिनेट की बैठक हुई और उसी कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण फैसले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर यूपीडा के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में इस सत्र की अगर बात की जाए तो गन्ना मूल्य जो है वो नहीं बढ़ेगा। लखनऊ गौतम बुद्ध नगर डीसीपी यहां पर गुंडा एक्ट भी लगा सकेंगे। नियमित नियुक्ति की तारीख से पेंशन से विधेयक लाएगी सरकार। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण फैसला गंगा एक्सप्रेसवे का भी है, जिसका निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। और क्या क्या है महत्वपूर्ण फैसले? देखिए, बिल्कुल हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, चाहे वो किसानों की बात करी जाए, महंगाई के लिए आम लोगों की बात करी जाए, और अगर बात करी जाए कि कानून व्यवस्था किस तरीके से अच्छे तरीके से चलाई जा सके। जो अभी इसमें खामियां कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि किस तरीके के जो और डिसीजंस लिए जाने हैं वो सारा एक डाटा तैयार किया गया, उसके आधार पर सभी फैसले लिए गए। गन्ना मूल्यों की बात करी जाए, उसमें बढ़ोतरी ना किए जाने का फैसला लिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं चीनी के दाम नियंत्रण में आएंगे। और दूसरी चीज है कि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कई ऐसे अपराधियों पर शिकंजे कसने की लगातार जो है वो कार्रवाई प्रदेश में चल रही है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस के अधिकारों को और कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, जिससे जो जिस तरीके से अपराधी जो है कई बार जो है कानून का जो हवाला देकर के जो बड़े गुनाहों से बच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अधिकार दिए गए हैं अब डीसीपी लेवल के अधिकारी जो हैं वो गुंडा एक्ट लगा सकेंगे। तो साफ तौर पे पहले जिस तरीके से कमिश्नर को ही अधिकार हुआ करता था, और अगर बात करी जाए तो ऐसे कई प्रस्ताव जो सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हर पहलू पर ध्यान में रखते हुए इस कैबिनेट में ये सारे बाई सर्कुलेशंस पास कराए गए हैं। और इस आने वाले बजट को लेकर भी कई ऐसे फैसले देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आम जनता से लेकर के किसानों का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। और कहीं ना कहीं अब जो है योजनाएं हैं जो उनके काम अधूरे पड़े थे, या फिर वो योजनाएं जिनको कि समय पर पूरा किया जाना है, उनको लेकर के सख्त निर्देश भी माना जा रहा है कि बिल्कुल जारी किए गए हैं कि किसी भी योजना में किसी तरह की लापरवाही ना हो, समय पर जो समय एस्टिमेटेड टाइम है उस समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए जाएं, और जहां अधिग्रहण शुरू हो चुका है उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करी जाए। तो साफ तौर पे चाहे एक्सप्रेसवे की बात करी जाए, कानून व्यवस्था की बात करी जाए, या महंगाई और आम जनता से जुड़े हुए पहलुओं की बात करी जाए, तो एक बड़ा जो कई ऐसे बड़े फैसले सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से लगातार कहना है कि आम लोगों के साथ साथ किसानों के साथ साथ कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में भी लगातार कई ऐसे बड़े कांड हुए जिसमें यह माना गया कि कानून अगर सख्त बनाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं योगी सरकार ने पहले ही जब मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आए थे तो ये साफ किया था कि कानून व्यवस्था को लेकर के किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा, गुंडों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, बाहुबलियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो इसी क्रम में यह माना जा रहा है कि अब पुलिस के पास भी जो अधिकार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो माफिया, वो बाहुबली जो कानून का हवाला देकर या कानून को ताक पर रख करके बड़े वारदातों को अंजाम दे रहे थे, कारनामे लगातार चल रहे थे, तो साफ तौर पे अब हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस कैबिनेट में कई ऐसे फैसले आए हैं जो कि कहीं ना कहीं जनता के लिए सहूलियत की खबर लेकर आए हैं। बिल्कुल, संकल्प नौचंदी मेले का खर्च भी अब सरकार उठाएगी। कहा जाए पर्यटन के लिहाज से
से भी ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार अगर खर्च उठाएगी तो जाहिर तौर पर और भव्य तरीके से ये हो पाएगा और लोग आकर्षित भी इस ओर हो पाएंगे। बिल्कुल आकर्षण का केंद्र रहेगा और माना जा रहा है और देखा गया है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार कई प्रयास किए गए और मुख्यमंत्री का कहना है कि पर्यटन को अगर एक रोजगार के तौर पे जोड़ के देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी कोरोना काल में पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से कहीं ना कहीं कहा जाए कि लोगों के रोजगार चले गए थे, काम एक तरीके से बहुत कम हो गया था, लेकिन अब दोबारा से जब पटरी पे चीजें आना शुरू हुई हैं तो पर्यटन को लेकर के सरकार का एक बड़ा फोकस है। चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए तो पर्यटन स्थलों को लेकर के जो लगातार जो है सरकार ने का कहना है कि जो कामकाज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं अब आम लोगों के लिए अब जो पर्यटन का एक माहौल बनाना है कि जिससे कि देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो जो लगातार आते थे भारत में और उत्तर प्रदेश में, चूंकि ऐतिहासिक एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का लगातार रहा है इतिहास और कहीं ना कहीं ऐसे पर्यटन स्थल इस प्रदेश में हैं जिनके कहीं ना कहीं पर्यटक जो है लाखों की संख्या में यहाँ पे पहुंचते हैं। और दूसरी चीज ये भी मानी जा रही है कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और कई अन्य योजनाओं पे भी विचार कर रही है, चूंकि सिंगापुर की तर्ज पर अब प्रदेश को विकसित किए जाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है।